फिर ब्लैक स्मिथ पहले की बातों को ब्लेड को बता रहा होता है, जहाँ एक मर्सनरी ब्लैक स्मिथ को कहता है प्लीज मेरे लिए एक ऐसा स्वॉर्ड बनाओ जो घोस्ट को काट सके। उसकी बातें सुनकर ब्लैक स्मिथ कुछ समझ नहीं पाता। फिर वो कहता है तुमने क्या कहा, क्या काट सके? फिर ब्लैक स्मिथ आगे कहता है वो रैंडम मर्सनरी अचानक से लास्ट विंटर में आया था। पहले तो मुझे लगा कि वो बकवास बातें कर रहे हैं, पर बाद में उसने तुम्हारा नाम लिया। वो सोआर के ब्लेड के बारे में बता रहा था कि उसने घोस्ट को काटा था। फिर ब्लेड कहता है अच्छा मैं उसे जानता हूँ, वो कौन है? मैं गॉब्लिन सब्जुगेशन के दौरान उस मर्सनरी से मिला था। वो मर्सनरी मुझसे बार बार पूछ रहा था कि तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिली। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है अच्छा ऐसी बात है, तुम इतने छोटे थे कि ऑरा का यूज नहीं कर सकते थे, इसलिए उसने मुझसे पूछा था क्या इस स्वॉर्ड में कुछ खास है। ये सुन के मुझे राहत मिली कि तुम अभी भी जिंदा थे। इस स्वॉर्ड से तुम्हारे द्वारा इतने कमाल के कारनामे करना सचमुच ही बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। फिर ब्लेड कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? फिर उसके बाद ब्लैक स्मिथ ब्लेड की तरफ देखते हुए सोचने लगता है जैसे जैसे तुम अपने सामने आने वाले अनगिनत मुसीबतों का सामना करते जाओगे तुम आगे बढ़ते रहोगे, लेकिन ये स्वॉर्ड हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा। अगर ये स्वॉर्ड टूट जाती है तो सिर्फ यही नहीं टूटेगी बल्कि इसके साथ कुछ और भी टूट जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी स्वॉर्ड तुम्हें नहीं रुलाएगी और ये स्वॉर्ड भी ऐसा ही चाहती है। मैं तुम्हें इसे अभी बदलने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम मेरे जैसे किसी कस्टमर के ऑर्डर को लेना चाहोगे? फिर ब्लेड कहता है ये मेरा सबसे ग्रेट और लास्ट वर्क है, जाओ और किसी और ब्लैक स्मिथ को ढूंढो। फिर ब्लैक स्मिथ सोचने लगता है कई बार ऐसा लगता है कि वो बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया, लेकिन ऐसे समय में वो बच्चों की तरह बर्ताव करने लगता है। किसी भी चीज को अलविदा कहना यंग लोगों को डरा देती है, लेकिन मेरे जैसे बूढ़े आदमी के लिए ये एक नॉर्मल बात हो गई है। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है क्या तुम इस स्वॉर्ड को आज वापस लाओगे? फिर ब्लेड कहता है अभी मेरे पास कोई भी जरूरी काम नहीं है, हो सकता है मुझे जल्द ही इसका यूज करना पड़े। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है तो ठीक है, मैं इस तलवार का धार बढ़ा देता हूँ। फिर ब्लैक स्मिथ उस स्वॉर्ड को शार्प करने लगता है और ब्लेड बैठे बैठे वहीं पे उसे देख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहाँ ब्लेड अपने स्वॉर्ड को हाथ में पकड़कर कहता है ये तो बिल्कुल चमचमाता हुआ नया दिख रहा है, ये तो पहले से भी ज्यादा शार्प हो गया है। फिर ब्लेड कहता है शुक्रिया, अब मैं तुम पे भरोसा कर सकता हूँ। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है अब इसे लेकर तुम दोबारा जल्दी मत आना, इस बूढ़े आदमी को भी तो थोड़ा आराम दो। फिर ब्लेड कहता है अगली बार मैं अच्छे क्वालिटी का मीट लेकर आऊंगा। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है बच्चे कहें कि अगर तुम सिर्फ मीट लेके आओगे तो ये टेस्टी नहीं लगेगा। फिर ब्लेड हंसते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अगली बार बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शराब भी लेकर आऊंगा। फिर ब्लैक स्मिथ कहता है बिल्कुल सही, मैं इसका इंतजार करूंगा, तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना। फिर ब्लेड उसे अलविदा कह के वहाँ से जाने लगता है और ब्लेड जैसे ही वहाँ से जाता है ब्लैक स्मिथ खांसने लगता है और ब्लैक स्मिथ यहाँ पे काफी ज्यादा खांस रहा था। फिर वो कहता है मुझे आज आराम करने की जरूरत है, मैंने उस स्वॉर्ड को रिपेयर करने में अपने कुछ ज्यादा ही ताकत को झोंक दिया। फिर ब्लैक स्मिथ ब्लेड को जाते हुए देखकर सोचने लगता है उसके चलने का तरीका सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, अब वो बड़े ही आसानी से इस दलदल से बाहर निकल सकता है। फिर उसके बाद ब्लैक स्मिथ अपने शॉप में चले जाता है। फिर तभी ब्लेड आगे की तरफ जा रहा होता है, तभी वो अचानक से रुक जाता है और उसके पीछे कोई पर्सन होता है जो ब्लेड का पीछा कर रहा था। फिर उसके बाद ब्लेड वहीं के पास वाले दूसरे गली में मुड़ जाता है और वो पर्सन भी उसका पीछा करते हुए उस गली के पास आ जाता है और वो सामने की तरफ गौर से देखने लगता है और ये कोई और नहीं बल्कि लावाडो था। पर जब वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है, जिसे देखकर वो हंसते हुए सोच रहा होता है बच्चे तुम्हारे पास काफी अच्छे इंस्टिंक्ट हैं, ये एक अच्छा कारण है कि बैजेट हाउस होल्ड ने तुम्हें अपने फैमिली आर्मर को दिया। फिर तभी उसके पीछे ब्लेड आ जाता है जो उसे गुस्से से घूर रहा था। फिर ब्लेड कहता है आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? फिर लावाडो कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं तो बस घूम रहा था, बस कोइंसिडेंस था कि हम दोनों का डायरेक्शन सेम था। फिर ब्लेड कहता है मैं जानता हूँ, जब से मैं सिटी हॉल से निकला हूँ तब से आप मेरा पीछा कर रहे हैं। फिर लावाडो कहता है क्या ऐसा है? फिर ब्लेड गुस्से से कहता है ऐसे लग रहा है कि तुम मुझसे पहली बार मिलने के बाद से ही मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। उसे देखकर लावाडो सोच रहा होता है मुझे उसकी शार्प एनर्जी पसंद है और वो बिना किसी परेशानी के अपने गुस्से को काबू में रख सकता है। फिर तभी लावाडो कंफ्यूज होते हुए सोच रहा होता है अगर उसे पहले से पता था तो उसने ऐसा क्यों किया। फिर लावाडो ब्लेड को देखकर सोचने लगता है वो
वो बदमाश बच्चा कहीं का क्या उसने जानबूझ के रेबल किया? तो गाइस मैं आपको बता दूं, लावाडो का कहने का यहाँ मतलब ये है कि अगर ब्लेड को पहले से ही पता था कि लावाडो उसका पीछा कर रहा है तो वो उसे पहले क्यों नहीं बोला? वो उसे इस सुनसान जगह पे लाके क्यों बता रहा है? फिर लावाडो कहता है तुम्हें शुरू से ही कोई भी बेवकूफी भरी हरकत करने से बचना चाहिए था। क्या मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया था? फिर ब्लेड कहता है अगर कोई ऐसी बात है जिससे तुम मुझसे नाराज हो तो मुझे सीधा सीधा बता दो, ऐसे गोलमोल बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बातें सुनकर लावाडो सोच रहा होता है सच में इस तरह की हिम्मत वाले लोगों को देखे काफी लंबा समय हो गया, मुझे इसकी बहुत याद आती थी, इसे फिर से देख के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फिर लावाडो अपने शॉर्ट के हैंडल के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है शब्दों से बेहतर तलवारें हैं। उसे देखकर ब्लेड सोच रहा होता है बजट हाउस होल्ड का एक फॉर्मर नाइट जिसके पास कई सारे पैटर्न हैं, मुझे उसका नाम और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये तो नहीं पता, लेकिन वो बूढ़ा आदमी वही है जिसे सर जोसेफ ने वाउच किया है। वाउच मतलब गारंटर या उसकी गारंटी देना, वाउच्ड मतलब उसका गारंटर या उसे गारंटी देने वाला। मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने के पीछे जरूर उसके पास कोई न कोई कारण होगा। फिर ब्लेड कहता है तो फिर इसकी शुरुआत पहले मैं करूंगा। फिर उसके बाद ब्लेड लावाडो की तरफ देखते हुए कहता है अगर उसके पास एक अच्छा कारण हो तो ठीक है। फिर उसके बाद ब्लेड अपने शॉर्ट को पकड़ के लावाडो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वो लावाडो के ऊपर अटैक करता है जिसे लावाडो आसानी से ब्लॉक कर लेता है। फिर ब्लेड सोचने लगता है पर अगर उसके कारण बेकार हुए तो मैं उसे कुचल दूंगा। फिर लावाडो कहता है तुम्हारे पास कुछ तो स्किल्स हैं। उसकी बातें सुनकर ब्लेड गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने शॉर्ट को पीछे करता है और उसके ऊपर अटैक करने लगता है और ब्लेड अपने शॉर्ट से लावाडो के ऊपर लगातार अटैक करने लगता है। पर यहाँ पर ब्लेड को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था। फिर ब्लेड सोचने लगता है वो तलवार की नोक की मदद से मेरे सारे अटैक को खत्म किए जा रहा है, ये बिल्कुल भी कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, सिर्फ उसने कुछ ही समय में मेरे सारे मूवमेंट का पता लगा लिया। मैं ये महसूस करके बता सकता हूँ कि उसकी शॉट काउंटलेस लोगों की शॉट से टकराई है। फिर लावाडो कहता है क्या तुम्हारा अब हो गया, क्या तुम इतना जल्दी थक गए? फिर ब्लेड कहता है अभी ये खत्म नहीं हुआ है। फिर तभी लावाडो सामने की तरफ देख के काफी हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लेड अपने वर्ल्ड को एक्टिव करके अपने स्वॉर्ड में ऑरा को रिलीज करने लगा था और वो पूरे तरह से फाइटिंग के लिए तैयार होता है। फिर ब्लेड कहता है मैं शुरुआत अब कर रहा हूँ। उसे देखकर लावाडो हैरान होते हुए सोच रहा होता है पहले के समय में भी बहुत ही कम लोग थे जो इस उम्र में इतना ज्यादा ऑरा का यूज कर पाते थे। फिर लावाडो काफी खुश होते हुए मन ही मन सोचने लगता है ये सच में काफी ज्यादा पागलपन है। फिर उसके बाद ब्लेड लावाडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर ब्लेड अपने ऑरा से कवर शॉट से लावाडो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लावाडो उसे बड़े ही आसानी से ब्लॉक कर लेता है। फिर ब्लेड लावाडो के ऊपर कई सारे अटैक करता है पर लावाडो उसके सारे अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। फिर ब्लेड एक जंप मारता है और सामने की तरफ एक जबरदस्त अटैक कर देता है लेकिन लावाडो साइड हट के उस अटैक से बच जाता है। फिर लावाडो कहता है मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। फिर वो पीछे की तरफ जंप करके जाने लगता है। फिर ब्लेड भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके तरफ जाने लगता है और सोचने लगता है मैं उसे भागने नहीं दे सकता, हालांकि मेरी टेक्निक और एक्सपीरियंस उसके जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो बूढ़ा है और मैं यंग हूँ तो मैं अपनी ताकत से उसे हरा सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है दोनों अपने शॉट को टकरा रहे होते हैं और दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं लेकिन लावाडो पीछे की तरफ धकेला जा रहा होता है। फिर लावाडो कहता है टाइम सच में एक क्रूअल चीज है। फिर ब्लेड कहता है देखते हैं कि तुम इस चेहरे की मुस्कुराहट को कब तक रख पाते हो। फिर लावाडो कहता है तुम्हारी स्ट्रेटेजी सच में काफी अच्छी थी लेकिन तुमने इसे आजमाने के लिए गलत ओपोनेंट को चुन लिया। और यहाँ पर लावाडो भी अपने वर्ल्ड को एक्टिव कर लेता है और लावाडो भी अपने स्वॉर्ड में ऑरा को रिलीज करने लगता है जिसके वजह से अब ब्लेड पीछे की तरफ धकेला जा रहा था। फिर लावाडो कहता है ये बुरा नहीं है ना, ये फिजिकल स्ट्रेंथनिंग है और इसके वजह से ब्लेड को काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था और वो सोचने लगता है इसकी अभी की ताकत पहले से बिल्कुल अलग है। फिर लावाडो अपने हाथ में ऑरा को लाते हुए कहता है अभी तो तुम्हें और ज्यादा हैरान होना बाकी है। फिर लावाडो अपने हाथ से ही ब्लेड के ऑरा वाले शॉट को पकड़ लेता है। अगर तुम इसे अडेप्ट कर लेते हो तो तुम इसे इस तरह भी यूज कर सकते हो। उसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है सच में ये कमाल है, उसने अपने खाली हाथ से मेरे ऑरा के शॉट को पकड़ लिया, ऐसे लग रहा है जैसे कि उसने मेरे शॉट को एक ही जगह पे बांध दिया है। फिर तभी अचानक से ब्लेड अपने शॉट को छोड़ देता है जिसे देखकर लावाडो को भी कुछ समझ में नहीं आता। फिर ब्लेड अपने डैगर को निकालता है और लावाडो के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन
लावाडो पीछे की तरफ झुक के उस अटैक से बच जाता है और सोचने लगता है वो बच्चा काफी स्मार्ट है, उसने अपने स्वॉर्ड को छोड़ने का बिल्कुल सही फैसला लिया। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक नाइट जिसने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है वो कर सके। ये बोल्डनेस ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जिसका दिल बीस्ट का हो। फिर उसके बाद ब्लेड लावाडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लावाडो उसके डैगर को भी अपने हाथ से पकड़ लेता है। फिर तभी ब्लेड सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है क्योंकि लावाडो अपने फिजिकल स्ट्रेंथनिंग को यूज करके ब्लेड के ऊपर एक पंच मारता है और उस पंच की वजह से ब्लेड जमीन पर घसीटते हुए काफी दूर फेंकाता है और वो सामने टप्पा खाते हुए टकराते हुए फेंका रहा होता है और उसके रास्ते में जो भी चीजें आती है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है। फिर तभी लावाडो भी उसे देख के घबरा जाता है और सोचने लगता है ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया था। फिर वो ब्लेड के पास जाते हुए कहता है, हे बच्चे क्या तुम ठीक हो? पर ब्लेड बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता है, जिसे देखकर लावाडो सोचने लगता है कि वो बेहोश हो गया, उसका डिफेंस काफी कमजोर था। फिर वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ जोसेफ उससे कह रहा होता है कि वो एक पॉसिबिलिटी है जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से चेरिश किया है, तो प्लीज उसे नुकसान मत पहुंचाइएगा। और उन बातों को सोच के वो थोड़ा परेशान भी होता है। फिर वो कहता है आखिर मैं उससे क्या कहूँगा। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जो बेहोश नहीं होता है। फिर वो खड़े होकर बहुत ही तेजी से लावाडो के पास जाने लगता है, जिसे देखकर लावाडो भी काफी हैरान था। फिर ब्लेड लावाडो के कपड़े को पकड़ता है और अपने सिर को लावाडो के सिर से जोरदार टकराता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ब्लेड कह रहा होता है ये चीटिंग है। फिर वो लड़खड़ाते हुए वहीं पे गिर जाता है और ब्लेड ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि लावाडो ने अपने सिर के ऊपर फिजिकल स्ट्रेंथनिंग को यूज किया था। फिर वो कहता है अगर मैं इसे सही समय पर ध्यान नहीं दिया होता तो मेरे साथ काफी बुरा हो सकता था। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है लेकिन तुम डेफिनेटली सच में काफी टैलेंटेड हो, तुम अब पास हुए। फिर उसके बाद अगले दिन बाइजेट हाउस होल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ रगमूस कहता है सर लावाडो सोआर में है, ऐसा लगता है कि वो ब्लेड के ऊपर इंटरेस्टेड हैं। फिर पैट्रियाच कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। फिर रगमूस कहता है ये राहत की बात है। फिर पैट्रियाच कहते हैं हाँ सर लावाडो पिछले पैट्रियाच के एक नाइट थे, उनके साथ डील करना मेरे लिए भी काफी मुश्किल है क्योंकि उसने हमारे यहाँ के सर्वेंट्स को देखकर आह भरी और चला गया। मुझे ये सब देखकर सचमुच अच्छा नहीं लगा। मैं सोच रहा हूँ क्या मुझे ये कहना चाहिए कि हमने वहाँ कुछ प्राइड को वापस पा लिया है या हमें फिर से आह भरनी चाहिए क्योंकि हमारे पास सिर्फ ब्लेड ही है जो उसके इंटरेस्ट को जगा सकता है। फिर रगमूस कहता है समय बदल गया है, सर लावाडो टर्बुलेंट टाइम के जीते जागते सबूत हैं। और गाइज मैं आपको बता दूं टर्बुलेंट टाइम वही टाइम है जिस समय फर्स्ट एम्पायर ने एम्पायर को बनाया था और उसी समय स्वॉर्ड मास्टर कोड को इस्टेब्लिश किया था। फिर रगमूस कहता है वो उस समय सर्वेंट से शुरुआत करते हुए एक नाइट बने थे, उन्हें इस समय के सर्वेंट में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है जो शेल्टर में पले बड़े हैं। फिर पैट्रियाच कहते हैं चाहे समय कितना भी बदल गया हो कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं बदलती। जब उसने आह भरी तो वो कोई मामूली बड़बड़ाहट या शिकायत नहीं थी, ऐसे लगता है कि उसने उनके ऊपर एक काफी अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है कि सैन रोजिनो ने खुद पर्सनली आर्मर भेजा है। फिर रगमूस कहता है और उनका एक्नॉलेजमेंट उसे और भी स्पेशल बनाता है। फिर पैट्रियाच कहते हैं मुझे सोआर के साथ बात करनी चाहिए। फिर पैट्रियाच सोचने लगते हैं खुशकिस्मती से ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, बाइजेट की पुरानी ट्रेडिशन अभी भी जारी है और ये सब कुछ सिर्फ एक ही सर्वेंट की बदौलत है। फिर ब्लेड को दिखाया जाता है जो अपने रूम में बैठा होता है और अपने सिर को पकड़ के कहता है वो घूसट बूढ़ा कहीं का, उसके वजह से मेरा सिर काफी दर्द दे रहा है, पर मैंने ऐसे पहले कभी नहीं देखा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने अपने स्वॉर्ड के जगह अपने बॉडी में ऑरा का यूज किया। फिर सिस्टम कहता है वो एक ऐसा पर्सन है जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, टैलेंट अलग अलग फॉर्म में होता है। फिर ब्लेड कहता है शायद सभी लोग उसका रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कैपेबल है। फिर तभी उसके दरवाजे को कोई अपने पैर से धक्का मारता है और ये जैमिना होती है जो कहती है अच्छा तुम उठ गए, मुझे ऐसे लग रहा था कि तुम सोते हुए नींद में ही बड़बड़ा रहे हो। फिर ब्लेड कहता है क्या तुम्हें आने से पहले दरवाजा खटखटाना नहीं चाहिए। फिर जैमिना कहती है क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं अपने हाथों से कपड़ों को पकड़ी हूँ, तो मैं दरवाजा
कैसे खटखटाती। फिर ब्लेड कहता है तुम मेरे कपड़ों को क्यों धो रही हो, तुम अगर उसे छोड़ देती तो मैं उसे खुद ही धो लेता। फिर जेमिना कहती है सर ये तो हमारे इन की सर्विस है, हमसे आप इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। आखिरकार आप 4th फ्लोर में रहने वाले मेहमान जो हैं, जो कि सबसे महंगी है। और गाइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ इनका मतलब होटल होता है। उसकी बातें सुनकर ब्लेड सोचने लगता है क्या मेहमान, क्या वो सीरियस है। फिर ब्लेड कहता है मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसकी कीमत चुका सकूं। फिर जेमिना कहती है ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है क्योंकि तुम यहाँ रह के पहले ही हमारी मदद कर रहे हो। रोजेस इस्माइल अब एक शराब खाना बन चुकी है। यहाँ बहुत सारे रैंडम बेवकूफ लोग हैं जो इस बात को जाने भी नहीं यहाँ आ जाते हैं। फिर ब्लेड कहता है क्या मेरा यहाँ रहना काफी होगा। फिर जेमिना कहती है मर्सिला कह रहे थे कि तुम्हारा नाम काफी ज्यादा वैल्यूबल है, आखिर तुम्हारे सपोर्ट में सोआर का मेयर और बाइजेट हाउस होल्ड का दूसरा बेटा है और साथ ही तुम एक फुल फ्लेज्ड नाइट हो। फिर ब्लेड कहता है मैं नहीं हूँ, लोगों को ये बात मत बताना। फिर जेमिना लेडी एलिशा के रुमाल को पकड़ते हुए कहती है मैंने जो सामने देखा उसके हिसाब से तुम एक नाइट हो, लेडी एलिशा के नाइट। उसके बातें सुनकर ब्लेड परेशान हो जाता है और वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर जेमिना कहती है मुझे अपने बाल कटवाने और तुम्हें शॉर्ट चलाने में मदद करने से मुझे सेटिस्फेक्शन महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। फिर ब्लेड परेशान होते हुए कहता है मैं सच में इसके लिए तुम्हारा काफी ज्यादा थैंकफुल हूँ। फिर तभी जेमिना वहाँ का दरवाजा जोर से बंद करके चली जाती है और ब्लेड कह रहा होता है मैं हमेशा इसके लिए तुम्हारा थैंकफुल रहूंगा। फिर उसके बाद दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है। वैल्यूएबल इंडिविजुअल चाहे कहीं भी हो चमकते रहते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है ब्लेड का वही काला घोड़ा भाग रहा था और उसके पीछे कई सारे लोग थे जो उसका पीछा कर रहे थे। फिर बताया जाता है और लोग हमेशा उन ब्रिलियंट इंडिविजुअल को चाहेंगे। यहाँ पर इंडिविजुअल का मतलब काले घोड़े से है जिसे वो लोग पकड़ रहे हैं। अपने ग्रुप लीडर के रूप में अपने रोल को पास डाउन करने के बाद उस दिन जो हुआ उसे याद करते हुए जब वो उस लड़के को ढूंढ रहा था तो उसे उन लोगों ने रोक लिया जो ब्रिलियंट इंडिविजुअल को चाहते थे। फिर दिखाया जाता है वो लोग काले घोड़े को फंसाने के लिए रस्सी फेंकते हैं पर काला घोड़ा साइड होके उससे बच जाता है। फिर तभी उनमें से एक कहता है क्या मुसीबत है, हम इसे बिल्कुल भी नहीं खो सकते, हमें इसे पकड़ना ही होगा। वो ब्रिलियंट लड़का जो उस दिन उस पे सवार था वो इस जगह पे नहीं था। ये एक ऐसी चीज है जिससे उसे खुद निपटना होगा। फिर तभी दूर खड़ा एक पर्सन दिखाया जाता है जो उस काले घोड़े को काफी गौर से देख रहा होता है और वो अपने हाथ में हथियार पकड़ा होता है और उसके साथ कई सारे लोग घोड़े पे सवार होते हैं और वो कहता है हमें उसे पकड़ना है। फिर उसके बाद सोआर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लावाडो कहता है मैंने ऑलरेडी कह दिया है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कुछ अच्छा दूंगा तब और गुस्सा मत करो। फिर ब्लेड कहता है कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। फिर ब्लेड कहता है मुझे ये पसंद आया। फिर लावाडो कहता है मैं जानता हूँ ये आर्मर सिर्फ उन सर्वेंट को दिया जाता है जो लोग अपना वादा निभाते हैं। फिर ब्लेड कहता है आपको पहले से ये पता था फिर भी आपने इस आर्मर को बर्बाद कर दिया। फिर लावाडो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। फिर ब्लेड कहता है कहाँ। फिर लावाडो कहता है हमें यंग मास्टर को दिखाना होगा कि तुम कितना ज्यादा यूजफुल हो, अगर तुम सस्पेंशन के वक्त किसी भी तरह के बेवकूफी करते रहे तो लोग तुम्हें परेशानी खड़े करने वाला पर्सन की तरह समझेंगे। उसकी बातें सुनकर ब्लेड सोचने लगता है ये बात काफी हद तक सही है। फिर सिस्टम भी कहता है हाँ आखिरकार जोसेफ उस बूढ़े आदमी के साथ काफी अच्छे तरह से बर्ताव करता है। फिर ब्लेड कहता है मैं कैसे दिखा सकता हूँ कि मैं उनके लिए यूजफुल हूँ। फिर लावाडो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ करने के लिए चलो, हम इसकी रिपोर्ट बाद में करेंगे। फिर ब्लेड लावाडो से पूछता है क्या करना है। फिर लावाडो मुस्कुराते हुए कहता है क्या तुम्हें घोड़े पसंद हैं। फिर उसके बाद हमें थोड़े देर बाद का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे लावाडो और ब्लेड कैरेज में बैठे होते हैं और गोते चला रहा होता है और वो कहता है एक अफवाह फैल रही है कि एक काले घोड़े को सवार में घूमते देखा गया है। फिर लावाडो कहता है लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गया जैसे कि उसके ऊपर किसी भूत का साया हो। उसके बातें सुनकर गोते घबराते हुए कहता है हाँ मैंने भी सुना था, गार्ड ने उसे स्पिरिट हॉर्स कहा। और गाइस मैं सच में बताऊं तो जहाँ गोते होता है वहाँ कोई न कोई कांड होते रहता है। फिर ब्लेड कहता है क्या स्पिरिट हॉर्स, मुझे इसके बारे में कुछ बुरा लग रहा है
क्या होगा अगर ये हेडलेस डेथ नाइट से जुड़ा हो। मैंने सुना है कि वो आदमी भूत जैसे औरतों मतलब अनडेड को कंट्रोल किया करता था। फिर सिस्टम कहता है अगर ये वाकई स्पिरिट हॉर्स है जैसे अफवाहें कह रही है तो ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड हो। फिर ब्लेड कहता है क्या यूं ही पड़े रहना ठीक रहेगा। फिर लावाडो कहता है जब हम मर्चेंट्स को फॉलो कर रहे हैं तो हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर ब्लेड कहता है कम से कम क्या हमें आसपास के लोगों से सावधान नहीं रहना चाहिए। फिर लावाडो कहता है बस आराम करो वो घोड़ा हमें ढूंढने आएगा। फिर ब्लेड कहता है क्या हमें ढूंढने आएगा और आपको कैसे पता। फिर लावाडो कहता है जिस घोड़े को लोग स्पिरिट हॉर्स कह रहे हैं वो न सिर्फ बहुत तेज है बल्कि उसका बिहेवियर भी बहुत अजीब है। फिर लावाडो कहता है अगर वो हॉर्स कैरेज या कार्ट पर लोगों को देखता है तो वो उन्हें दूर से ही देखता है। वो जानता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कोई ऑर्डिनरी घोड़ा नहीं है। फिर ब्लेड सोचने लगता है मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। अगर सचमुच ये एक ऐसा घोड़ा है जिसे इविल लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड को सवार आकर इसके पीछे छोड़े गए निशान को चेक करना चाहिए था। फिर लावाडो कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो लेकिन तुम कितना भी ज्यादा क्यों ना सोच लो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हें पता चल जाएगा जब सही समय आएगा, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। फिर लावाडो सोचने लगता है शुरुआत में घोड़ा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं था, मैं तो बस तुम्हें करीब से ऑब्जर्व करना चाहता था। जब तक हम कुछ दिनों तक घोड़े को खोजते रहेंगे, अगर मुझे वो पसंद आया तो शायद मैं उसे कुछ सिखाऊंगा। फिर लावाडो पूछता है तुम्हें ऑरा का यूज किए हुए कितना लंबा समय हो गया। फिर ब्लेड कहता है 3 महीने नहीं शायद 4 महीने। फिर लावाडो कहता है तब तो तुम काफी तेज हो। फिर ब्लेड कहता है आप किस बारे में बात कर रहे हैं। फिर लावाडो कहता है तुम्हारे इतना जल्दी बढ़ते हुए ऑरा का प्रोग्रेस काफी तेज है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम्हें अपना कलर नहीं मिला। उसकी बातें सुनकर ब्लेड कहता है क्या अपना कलर। फिर लावाडो बताता है ऑरा तुम्हारे हार्ट से मैनिफेस्ट होता है, ये फैक्ट है कि तुम्हें अभी तक अपना कलर नहीं मिल पाया, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे वर्ल्ड ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। फिर तभी ब्लेड लावाडो के चेहरे के सामने आकर कहता है मुझे अपने कलर को पाने के लिए क्या करना होगा, और लावाडो उसे अचानक से अपने सामने देख के कुछ पल के लिए डर जाता है। फिर वो कहता है क्या तुम्हें ऑरा के बारे में नहीं सिखाया गया। फिर ब्लेड कहता है हाँ मुझे बताया गया है कि बेसिक्स इम्पोर्टेंट है। फिर लावाडो कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर वो सोचने लगता है मुझे यकीन है ग्रम्पी को पता होगा कि वो क्या सिखाना चाहता है। गाइस शायद यहाँ पे ग्रम्पी का मतलब जैगर से है। फिर वो आगे सोचने लगता है मुझे उसे ज्यादा नहीं सिखाना चाहिए। फिर लावाडो कहता है अपने वर्ल्ड को खुद को ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, इसे मत छुपाओ। फिर ब्लेड कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। फिर लावाडो कहता है कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे इनर वर्ल्ड को बाहर ला सके, नाइट इसे की कहते हैं। फिर ब्लेड कहता है कि ये क्या है। फिर लावाडो कहता है तुमने नाइट को ऑरा का यूज करते हुए देखा है ना, क्या वो सिर्फ ऑरा का यूज करते थे। फिर ब्लेड थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या वो उसे अलग तरीके से यूज करते थे। फिर लावाडो कहता है इसे ध्यान से सोचो, क्या तुमने किसी नाइट को ऑरा का यूज करते वक्त किसी तरह का स्पेसिफिक एक्शन करते हुए नहीं देखा है। फिर ब्लेड कहता है मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा क्योंकि मैं हमेशा किसी न किसी अर्जेंट सिचुएशन में फंसा रहता हूँ। फिर तभी उसे अचानक से याद आता है जब डेनवर में हॉनर के डोर में नाइट पाब्लो ने अपने शॉट को शील्ड में पटका था। सर पाब्लो अपने शील्ड के सामने शॉट को आगे रखे थे। सर ग्रेगोरी अपने पैरों को शॉट के साथ चलाते थे। सर रूटिगर अपने शॉट को फिंगर के साथ फ्लिक करते हुए चलाते थे। और इसके अलावा फिर वो गोडिन को याद करने लगता है। यहाँ पर बताया तो नहीं जाता पर वो शायद अपने शॉट के साथ आंखों को बंद करके ऑरा का यूज करता है। उसे याद करके ब्लेड काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर लावाडो कहता है लगता है तुम्हें कुछ याद आ गया है, यही की है, ये तुम्हारे हार्ट के वर्ल्ड को बड़ा और चौड़ा करने का एक अच्छा रिचुअल और टूल है। फिर ब्लेड कहता है मैं तो बस इसका यूज करता हूँ, मैं उस सिचुएशन में सिर्फ अपनी फीलिंग के हिसाब से चलता हूँ। फिर लावाडो कहता है इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें अभी तक अपना कलर नहीं मिला, जब समय आएगा तो जैगर तुम्हें इसके बारे में बता देगा, लेकिन पहले से इसके बारे में सोचना कोई बुरी बात नहीं है। फिर तभी लावाडो अचानक से बहुत हैरान हो जाता है। फिर सिस्टम कहता है जल्दी से नीचे झुको, और लावाडो भी सेम चीज कहते हुए ब्लेड के सिर को पकड़ के नीचे झुका देता है। फिर तभी कैरेज पे एक एरो का अटैक होता है। फिर गोथे कहता है अभी क्या हुआ, ऐसा लगा कि मेरे बगल से कोई चीज उड़ के गुजर गया। उसे देखकर लावाडो कहता है ऐसा लगता है कि ये इतना आसानी से नहीं जाएगा। फिर लावाडो जोर से चिल्लाते हुए कहता है ये एक एम्बुश है। फिर
फिर तभी एक घोड़े पे सवार आदमी कहता है एम्बुश, वो किस तरह की बातें कर रहा है। फिर तभी एक एरो आकर उस आदमी के सिर के आर पार हो जाती है और उसका वहीं पर काम तमाम हो जाता है, जिसे देखकर वो सभी लोग घबराने लगते हैं। फिर तभी एक मर्चेंट के बगल वाला पर्सन कहता है वहाँ देखिए, वहाँ पे बैंडिट्स हैं। फिर लावाडो कहता है जल्दी से घोड़े को भगाओ और कस के पकड़ लो ताकि वो भाग न जाए। फिर गोथे कहता है आप क्या कहना चाहते हैं। फिर ब्लेड कहता है आखिर बैंडिट का ग्रुप इस जैसे जगह पे क्या कर रहा है। फिर ब्लेड कहता है ये कोई मामूली बैंडिट का ग्रुप नहीं, इनसे निपटना बैंडिट से भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये लोग कोई बैंडिट नहीं बल्कि बारबेरियन हैं। फिर वो लोग मर्चेंट्स के ऊपर एरो का अटैक कर देते हैं, जिससे मर्सनरीज अपने आगे शील्ड को रख के बचा रहे होते हैं। फिर तभी मर्सनरी कहते हैं उन्हें रोको और फॉर्मेशन को बनाए रखो। फिर दिखाया जाता है वो बारबेरियन लोग लगातार अटैक किए जा रहे थे और वो उन्हें पूरी तरह से घेर लिए होते हैं। फिर लावाडो, ब्लेड और गोथे अपने घोड़े गाड़ी के साथ दूर आ गए होते हैं और उन्हें देख रहे होते हैं। लावाडो कहता है जैसे कि उम्मीद थी, उन्होंने सबसे पहले मर्सनरीज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। मर्चेंट्स पीछे हैं, इसलिए हमने यहाँ कुछ समय बिताया है। फिर ब्लेड कहता है नॉर्थ बॉर्डर के पार के बारबेरियन लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर लावाडो कहता है ये वाकई अजीब है, मैंने उन्हें ऐसा करते हुए पहले कभी नहीं देखा। मैंने तो ये सोचा था कि हमारा ये सफर आसान होगा। कोचमैन घोड़े के ऊपर सैडल लगाओ। यहाँ पर लावाडो गोथे को कोचमैन कह रहा होता है। फिर गोथे कहता है लेकिन ये घोड़े तो सामान ढोने के लिए हैं। फिर लावाडो कहता है ये भागने से तो बेहतर है, उनसे निपटने के लिए हमें एक घोड़े की जरूरत पड़ेगी। उन लोगों के बारे में कहा जाता है कि बारबेरियन लोग पैदा होते ही घोड़े के पीठ के ऊपर चढ़ जाते हैं। वे काफी ज्यादा एक्सेप्शनल हॉर्स राइडर होते हैं, चाहे उनका जेंडर या उम्र कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ कुछ वॉरियर को छोड़ के वो किसी भी नाइट को संभाल नहीं पाएंगे। इसे अपने दिमाग में बैठा लो, जब तुम किसी बारबेरियन से निपट रहे हो तो सबसे पहले उनके मोबिलिटी को तुम्हें खत्म करना होगा। फिर तभी एक पर्सन चिल्लाते हुए कहता है ध्यान से सुनो, हमारा इरादा तुम लोगों को मारने का नहीं है, अगर तुम टोल फी चुका देते हो तो हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। फिर तभी वहाँ का मर्चेंट कहता है ठीक है, मैं टोल फी देने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हें कितना टोल फी चाहिए। फिर वो बारबेरियन का लीडर कहता है वो हर चीज जो तुम अपने लाइफ के बदले दे सकते हो, तुम लोग यहाँ सभी चीजों को छोड़ के चले जाओ। उसके बाद सुनकर मर्चेंट काफी हैरान हो जाता है। फिर बारबेरियन लीडर गुस्से से कहता है अगर तुम लोगों में से किसी ने भी अपने पास कोई भी चीज रखने की हिम्मत की तो उसकी कीमत उसे अपने मौत से चुकानी होगी। फिर मर्चेंट सोचने लगता है हमारे यहाँ जीतने की कोई भी उम्मीद नहीं है, मैं इन मर्सनरीज को काफी ज्यादा हाई प्राइस में लेकर आया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे बैजेट के टेरिटरी में माउंटेन बैंडिट से भागना पड़ेगा, और इन सबसे बड़ी बात वो माउंटेन बैंडिट्स बारबेरियन हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारी लाइफ है, पर मैं ये सोच रहा हूँ क्या मुझे सच में उसके बातों पे भरोसा करना चाहिए, क्या वो सब लूटने के बावजूद भी हमें जाने देगा। फिर दिखाया जाता है उस बारबेरियन लीडर के सामने वाला पर्सन उसे देख रहा होता है। फिर बारबेरियन लीडर अपने सिर को हिलाते हुए इशारा करता है। फिर वो पर्सन दूसरे बारबेरियन को ऑर्डर देता है ठीक है आगे बढ़ो। फिर ब्लेड उन्हें देखकर कहता है वो आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लगता है कि वो उनसे चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर लावाडो कहता है मैंने उन्हें पसंद करने की कोशिश की लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आए, वो लोग आ रहे हैं, तैयार हो जाओ क्योंकि तुम घोड़े की सवारी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। फिर वो बारबेरियन लोग आ रहे होते हैं, तभी उसके घोड़े अचानक से वहीं पे रुक जाते हैं क्योंकि ब्लेड अपना प्रेशर रिलीज कर रहा होता है, जिससे वो घोड़े वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। घोड़े पे बैठे हुए लोग कहते हैं अचानक इन्हें क्या हो गया, ये लोग डर क्यों रहे हैं। फिर ब्लेड सोचने लगता है कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरे अंदर की एनर्जी फिर से मेरे रास्ते के बीच में आ रही है। फिर लावाडो कहता है जल्दी से उनके तरफ चलो। फिर ब्लेड कैरेज से जंप करके लावाडो के घोड़े के साथ साथ दौड़ने लगता है। फिर लावाडो सोचने लगता है ये वो दूरी नहीं था जो मैं उम्मीद कर रहा था, और वो घोड़े से बिल्कुल भी नहीं उतरने वाले, लेकिन यही हमारे पास एकमात्र बहुत ही अच्छा मौका है। फिर तभी उनके सामने घोड़े पे बैठा हुआ एक पर्सन कहता है वो दोनों कौन है, एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा, उन दोनों को खत्म कर दो। फिर लावाडो अपने वर्ल्ड को एक्टिव करते हुए कहता है बेवकूफ लोगों, आखिर तुम लोग मुझे समझ क्या रहे हो। फिर लावाडो बहुत ही तेजी से उन दोनों बारबेरियंस का सिर काट देता है। उसे देखकर एक बारबेरियन कहता है ये तो औरा है। फिर दूसरा बारबेरियन कहता है एक नाइट यहाँ पर क्या कर रहा है, जल्दी से घोड़े के सिर को काट दो, उसके और हमारे बीच दूरी बनाओ। पर तभी वो कुछ सेंस करने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लेड अपने स्वॉर्ड को पकड़ के बिल्कुल उसके ऊपर था। फिर ब्लेड कहता है तुम्हारे जैसा कमीना यहाँ से कहीं भी नहीं जा पाएगा, और ब्लेड को ऊपर देख के वो बारबेरियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर ब्लेड उसका
सर को धड़ से अलग कर देता है और उसे देखकर उसका साथ का बारबेरियन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। फिर ब्लेड घूर के उस बारबेरियन की तरफ देखता है और वो बारबेरियन ब्लेड को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से बहुत ही तेजी से भागने लगता है और उसे लावाडो देख रहा होता है। फिर वो कहता है, ब्लेड मुझे फॉलो करो, अभी तक एम्बुश सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इससे पहले कि वो जाके रीइंफोर्समेंट बुला ले हमें उनके कई सारे लोगों को मारना होगा। फिर ब्लेड चिल्लाते हुए कहता है, अपने ऊपर देखो, और लावाडो के ऊपर बारबेरियन होता है जो अपने शॉट को पकड़ के लावाडो के ऊपर अटैक करने वाला होता है। पर लावाडो उसे पीछे मुड़कर देख लेता है और बारबेरियन भी उसके तरफ देख रहा होता है। फिर वो जबरदस्त स्ट्राइक लावाडो के ऊपर मार देता है, लेकिन लावाडो भी अपने शॉट से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और लावाडो सोच रहा होता है आखिर इसके जितना इतना ताकतवर कहाँ से आया है, और दोनों अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका शॉट भी कांप रहा होता है। फिर तभी लावाडो अपने फिजिकल स्ट्रेंथनिंग को यूज करने लगता है, मतलब अपने हाथ में ऑरा को लाने लगता है, जिसे देखकर वो बारबेरियन लीडर कहता है, तो तुम एक नाइट हो। फिर लावाडो सोचने लगता है वो मेरे ऑरा को देखने के बावजूद भी जरा सा भी परेशान नहीं हुआ, वो कोई ऐसा ओपोनेंट नहीं है जिसे मैं एक स्ट्राइक में खत्म कर सकता हूँ। फिर तभी लावाडो चिल्लाते हुए कहता है, ब्लेड जल्दी यहाँ से जाओ, मौका मिलते ही मर्सनरीज वहाँ से भाग जाएंगे, तुम्हें जाकर वहाँ के लोगों को बचाना होगा। फिर उसके बाद ब्लेड थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, लेकिन फिर लावाडो उसके बात को काटते हुए कहता है, तुम बिना घोड़े के मेरे कुछ भी मदद नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से जाओ। फिर ब्लेड ठीक है सर बोल के वहाँ से बहुत ही तेजी से जाने लगता है और वो दौड़ते हुए चोटी के पास पहुँच जाता है। पर वो जैसे ही क्लिफ के ऊपर पहुँचता है एक बारबेरियन अपने शॉट से ब्लेड के ऊपर अटैक कर देता है, पर ब्लेड उसके अटैक को सही समय पर डिफ्लेक्ट कर लेता है, पर इसके फोर्स की वजह से वो पीछे तरफ धकेला जाता है। फिर ब्लेड सोचने लगता है ये काफी ज्यादा भारी था, अगर अटैक में घोड़े की स्पीड मिल जाती है तो इसका इम्पैक्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। फिर सिस्टम कहता है, शांत हो जाओ, तुम्हें बस अपने जगह पे डटे रहना होगा। फिर ब्लेड सोचने लगता है काश मैं भी हॉर्स राइड कर पाता। फिर तभी ब्लेड किसी चीज को सेंस करने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर वहीं खड़े बारबेरियंस कहते हैं, वो क्या है, क्या दूसरे ग्रुप के वॉरियर वापिस आ रहे हैं? फिर दूसरा बारबेरियन कहता है, ऐसा नहीं लगता कि वहाँ एक से ज्यादा लोग हैं। फिर तभी वो सामने देखकर कहता है, क्या वो तो सिर्फ एकमात्र घोड़ा है। पर ब्लेड हैरान हो तो ये सोच रहा होता है ये उसी का आवाज है। फिर तभी वो बारबेरियंस कहते हैं, ये वही घोड़ा है जिसे हम इतने समय से ढूंढ रहे थे, हमें इसी काले घोड़े को पकड़ना है, ये वही घोड़ा है जिसे सन ऑफ द ग्रासलैंड कहते हैं। फिर वो बारबेरियन कहता है, सभी लोग मिलकर उसे पकड़ो, ये सन ऑफ द ग्रासलैंड है, इस बार हम इसे पकड़ के रहेंगे। और एक तरफ बारबेरियन लोग और दूसरा तरफ सन ऑफ द ग्रासलैंड मतलब वही काला घोड़ा होता है। वो बारबेरियन लोग घोड़े को फंसाने के लिए रस्सी फेंकते हैं, पर वो काला घोड़ा बड़े ही आसानी से साइड होके बच जाता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखकर वो बारबेरियंस कहते हैं, वो बहुत ही आसानी से निकल गया, जल्दी से उसका पीछा करो। फिर वो काला घोड़ा अपनी स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। फिर ब्लेड एक क्लिप पर खड़े होकर अपने शॉट को उठाते हुए अपने वर्ल्ड को रिलीज करता है और कहता है, मैं यहाँ पर हूँ। और उसके वर्ल्ड को वो काला घोड़ा भी सेंस कर लेता है, जिसे सेंस करने के बाद वो मुड़ जाता है और ब्लेड के ब्लेसिंग को देखने लगता है। फिर उसके बाद वो ब्लेड की तरफ जाने लगता है और ब्लेड भी उस काले घोड़े की तरफ जा रहा था, और ब्लेड के पीछे वही बारबेरियन होता है जो कहता है, तुम कहीं भी नहीं जा सकते। और वो बारबेरियन जैसे ही ब्लेड के पास पहुँचता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ब्लेड सामने की तरफ जंप कर देता है और वो क्लिप के आखिरी छोर के ऊपर से जंप किया था। फिर ब्लेड नीचे की तरफ देखने लगता है और नीचे की तरफ वही काला घोड़ा था। फिर ब्लेड सीधा काले घोड़े के पीठ के ऊपर लैंड करता है और बहुत ही तेजी से वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसे देखकर क्लिफ के ऊपर वाला बारबेरियन कहता है, ये इम्पॉसिबल है, सन ऑफ द ग्रासलैंड डिवाइन ब्लड को पोजेस करता है, तो वो किसी ऐसे आदमी को अपने ऊपर सवारी करने की परमिशन कैसे दे सकता है जो ग्रासलैंड से नहीं है। फिर ब्लेड काफी हंसते हुए अपने हाथ को ऊपर की तरफ करता है और सोचने लगता है, हाँ ये वही है, ये वही फीलिंग है जिसे मैं मिस कर रहा था और ये फीलिंग मुझे मिस कर रही थी। अब मुझे खुद को रोकने की जरूरत नहीं है, मैं अब अपने दिल की इच्छा से दौड़ सकता हूँ। फिर तभी एक बारबेरियन चिल्लाते हुए कहता है, सन ऑफ द ग्रासलैंड को एम्पायर के किसी मामूली बच्चे के हवाले हम नहीं कर सकते। फिर दिखाया जाता है ब्लेड आगे बढ़ रहा होता है और उसके सामने कई सारे बारबेरियंस होते हैं। फिर ब्लेड अपने वर्ल्ड को एक्टिव करता है और वो काला घोड़ा भी अपने यूनिकॉर्न पावर को एक्टिव करता है। तभी वो लोग सामने देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और ब्लेड पलक झपकने के स्पीड से उन सभी के बगल से गुजर जाता है और उन सभी के गले के ऊपर
ऊपर कट लगा होता है। फिर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है उन सभी का सर धड़ से अलग हो जाता है और ब्लेड बड़ी ही आसानी से आगे की तरफ अटैक करते हुए बढ़ रहा था। फिर तभी एक बारबेरियन कहता है ये बच्चा भी एक नाइट है, उसने कई सारे लोगों को अकेले मार दिया, उससे आमने सामने फाइट मत करो, उससे दूर हो जाओ और दूर से अटैक करो, कर्स हमारे पीछे हैं। फिर ब्लेड वहीं से मुड़ जाता है और लोगों का पीछा करने लगता है। फिर तभी वही बारबेरियन कहता है दो अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाओ और एक गोला बना के उसे आसपास से घेर लो। फिर तभी वो काला घोड़ा अपनी यूनिकॉर्न पावर का यूज करके एक दहाड़ मारता है, जिसके वजह से वो बारबेरियन के घोड़े रुक जाते हैं और वहीं पर अजीब तरह की हरकतें करने लगते हैं। फिर वो बारबेरियन कहता है अचानक से ये घोड़े इतने डर क्यों रहे हैं। फिर तभी वो बारबेरियन पीछे की तरफ देखता है और वो पीछे की तरफ देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे ब्लेड अपने पूरे जबरदस्त ऑरा को रिलीज करते हुए आ रहा था। फिर वो लोग वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। उन्हें भागता देख के ब्लेड कहता है अब हंट करने वालों का ही हंट होगा। फिर उसके बाद बारबेरियन लीडर का सीन दिखाया जाता है जो लावाडो से फाइट कर रहा था और उन दोनों के बीच लगातार फाइट चल रहा था। पर यहाँ पर लावाडो के घोड़े की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। उसे देखकर लावाडो सोच रहा होता है अब ये और भी ज्यादा आगे नहीं जा सकता। मुझे लगता है ये एक पैक हॉर्स के लिए इससे आगे जाना काफी ज्यादा मुश्किल है। पैक हॉर्स मतलब घोड़ा गाड़ी वाला घोड़ा होता है। फिर बारबेरियन लीडर कहता है अब ये यहीं पर खत्म हुआ और वो इसके ऊपर एक जबरदस्त शॉर्ट स्ट्राइक कर देता है, जिसके वजह से उस घोड़े का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो साइड में जाके टकरा जाता है। और जब वहाँ से धूल हटती है तो लावाडो का घोड़ा जमीन पर पड़ा हुआ कांप रहा था। फिर उस धूल के बीच लावाडो स्माइल करते हुए कहता है सीरियसली, ये सोचना कि मेरे सामने एक फिर से पर्सन आ गया जिसकी वजह से मेरा फिर से खून खोल रहा है। फिर बारबेरियन लीडर कहता है तुम बहुत जिद्दी हो लेकिन तुम्हारा खेल अब यहीं पर खत्म हुआ। पर तभी पीछे की तरफ से आवाज आती है जिसे सुनकर लावाडो सोचने लगता है क्या ये आवाज बारबेरियन लोगों की हॉर्न की है। फिर दिखाया जाता है ब्लेड उन बारबेरियन लोगों को बुरी तरह से मार रहा था, जिसे देखकर लावाडो भी काफी हैरान हो जाता है। पर तभी ब्लेड को सन ऑफ द ग्रासलैंड पर बैठा देख वो बारबेरियन लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है छोटे बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। उसे देखकर बारबेरियन लीडर ब्लेड की तरफ जाने लगता है। फिर लावाडो चिल्लाते हुए कहता है तुम फाइट को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। फिर वो बारबेरियन लीडर सोच रहा होता है आखिर ये कैसे हो सकता है, यहाँ तक कि सन ऑफ द ग्रासलैंड ने मुझे भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर वो बारबेरियन लीडर चिल्लाते हुए कहता है अभी के अभी उस घोड़े से उतर जाओ। और वो बारबेरियन लीडर ब्लेड के पीछे आ रहा होता है, जिसे देखकर ब्लेड सोच रहा होता है आखिर वो यहाँ क्या कर रहा है, बूढ़े आदमी का क्या हुआ। फिर दिखाया जाता है उसके पीछे लावाडो दौड़ते हुए आ रहा था, जिसे देखकर ब्लेड सोचने लगता है ये राहत की बात है कि वो अभी तक नहीं मरा। फिर वो बारबेरियन लीडर चिल्लाते हुए कहता है जल्दी से जल्दी उस घोड़े से उतर जाओ, ये कोई ऐसा घोड़ा नहीं है जिसे तुम्हारे जैसा कोई भी राइड कर सकता है। फिर ब्लेड गुस्से से कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, आखिर तुम हो ही कौन जो मैं तुम्हारी बात को मानूंगा। फिर वो बारबेरियन लीडर कहता है अपना बकवास बंद करो और वो अपना जबरदस्त ऑरा रिलीज करने लगता है और यहाँ पर उसके टैटू भी चमक रहे होते हैं, जिसे देखकर ब्लेड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर तभी सिस्टम कहता है ये मैजिक है, कुछ बारबेरियन लोग मैजिक का यूज करके अपने वर्ल्ड को खुद बना सकते हैं। फिर ब्लेड सोचने लगता है कम से कम वो उस नाइट का लेवल के है जो ऑरा को अच्छे तरह से कंट्रोल कर सकता है। फिर बारबेरियन लीडर चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हें डिवाइन हॉर्स को गंदा करने की कीमत के बदले तुम्हारी लाइफ लूंगा। फिर ब्लेड कहता है मुझे पसंद आएगा अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो। फिर उसके बाद वो लोग पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। फिर वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और उनके शॉट की वजह से वहाँ पर जबरदस्त ऑरा रिलीज होने लगता है। फिर दिखाया जाता है उन दोनों का घोड़ा एक साथ दौड़ रहा था और उन लोगों का शॉट क्लैश किए जा रहा था और कुछ ही समय में वो लोग एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा अटैक कर दिए होते हैं। फिर तभी बारबेरियन लीडर कुछ सोचने लगता है। फिर उसके बाद वो अपने घोड़े के रस्सी को खींचता है, जिसके वजह से उसका घोड़ा वहीं पे रुक जाता है और ब्लेड का घोड़ा आगे बढ़ जाता है। फिर तभी सिस्टम ब्लेड को कहता है वो तुम्हारे ऊपर पीछे से अटैक करने वाला है। फिर ब्लेड सोचने लगता है अब बहुत देर हो गया, इसे डॉज नहीं किया जा सकता। फिर बारबेरियन लीडर ब्लेड के पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर तभी काला घोड़ा पीछे की तरफ साइड हो जाता है और पीछे की तरफ चले जाता है, जिसे
जिसे देखकर ब्लेड भी काफी हैरान हो जाता है, जिस वजह से उस बारबेरियन लीडर का अटैक सिर्फ हवा में लगा होता है और वो बारबेरियन लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने स्वॉर्ड या जो भी है उसके साथ अपने जबरदस्त ऑरा को रिलीज करने लगता है। फिर ब्लेड उस घोड़े से कहता है ये काफी ज्यादा खतरनाक था, मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और यहाँ पे घोड़ा भी स्माइल कर रहा होता है। फिर ब्लेड सोचने लगता है एक घोड़ा जो डिवाइन ब्लड के साथ पैदा हुआ, मुझे पहले से ही पता था कि ये घोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हम दोनों की मूवमेंट पहले ही एक जैसे हो चुकी है। मैंने ऐसे कई सारे लोगों का सामना किया है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, पर ये बारबेरियन उनसे अलग है। भले ही मैं इसके शॉर्ट अटैक का सामना कर सकता हूँ, पर यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि फिर सिस्टम कहता है उसकी हॉर्स राइडिंग टेक्निक, और इसके अलावा ना तो तुम्हारे पास सैडल है और न ही ब्रिडल है। सैडल का मतलब घोड़े के ऊपर बैठने वाला और ब्रिडल का मतलब जिसके ऊपर पैर रखा जाता है। फिर ब्लेड सोचने लगता है मेरे जांघ इतना ज्यादा कांप रहे हैं कि मैं ठीक से अपने पैरों का भी यूज नहीं कर सकता। फिर सिस्टम कहता है जितना ज्यादा ये फाइट लंबी जाएगी तुम्हारे लिए उतना ज्यादा डिसएडवांटेज होगा। फिर ब्लेड कहता है लेकिन मुझे इस सिचुएशन को पलटने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। फिर ब्लेड पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ लावाडो कह रहा होता है इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, अगर तुम किसी बारबेरियन के खिलाफ फाइट कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी मोबिलिटी को खत्म करो। यहाँ पर मोबिलिटी का मतलब उनके रफ्तार या स्पीड से है। फिर ब्लेड सोचने लगता है ये सही है। फिर वो अपने पैर को घोड़े के पीठ के ऊपर मार के आगे बढ़ने का इशारा करता है और आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है अब समय आ गया है जमीन पर गंदा होने का। फिर ब्लेड बारबेरियन लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। फिर बारबेरियन लीडर सोचने लगता है मैं उन दोनों को आगे बढ़ने नहीं दे सकता। फिर वो अपने जबरदस्त ऑरा को रिलीज करते हुए सोचने लगता है मुझे इसे यहीं खत्म करना होगा। फिर बारबेरियन लीडर कहता है जो भी तुम्हारे पास है मेरे खिलाफ अपनी पूरी ताकत लगा दो। फिर ब्लेड बारबेरियन लीडर के पास जाते ही वहाँ से मुड़ जाता है और साथ ही वो धूल को बारबेरियन लीडर के ऊपर फेंक देता है। उसके आंख में धूल लगने के वजह से वो सामने की तरफ कुछ पल के लिए देख नहीं पाता, जिसे देखकर उसके साथ के बारबेरियंस कहते हैं वो भाग रहा है। जिसे भागता देख के बारबेरियन लीडर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है तुम कमीने कहीं के, क्या तुम्हारे अंदर बस इतनी ही हिम्मत थी? फिर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डिवाइन हॉर्स को राइड करने की? और वो भी बहुत ही तेजी से ब्लेड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। फिर इसके बाद ब्लेड पीछे की तरफ देखता है और उसे देखकर स्माइल करने लगता है। फिर ब्लेड बारबेरियन लीडर से कहता है मैंने सुना है कि तुम लोग पैदा होते ही घोड़े के पीठ पर बैठ जाते हो और मैं हमेशा से उस कीचड़ में रहता आया हूँ जो घोड़े के नीचे है। फिर वो बारबेरियन लीडर गुस्से से कहता है तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? फिर ब्लेड कहता है अगर मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो अब समय आ गया है तुम भी वो करो जो मैं चाहता हूँ। फिर उसके बाद वो अपने पहने हुए रोप को निकालकर पीछे की तरफ फेंक देता है और वो रोप जाके सीधा बारबेरियन लीडर के सामने आ जाता है। फिर वो उस रोप को अपने सामने से हटाते हुए कहता है तुम्हारी ये फालतू की चालें मेरे सामने काम नहीं करेगी। पर तभी वो सामने देख के हैरान हो जाता है क्योंकि ब्लेड ने अपने घोड़े के ऊपर से जंप कर दिया था और वो बारबेरियन लीडर के ऊपर अटैक करने वाला होता है। पर ब्लेड उसके गले को पकड़ लेता है और कहता है चलो इस फाइट को हम जमीन के ऊपर खत्म करें। उसकी बातें सुनकर बारबेरियन लीडर भी हैरान हो जाता है। फिर तभी ब्लेड बारबेरियन लीडर को जमीन पे गिरा देता है और वो गुलंडते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। फिर उसके बाद वो दोनों क्लिफ के ऊपर से गिर जाते हैं और वो दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मुझे लगता है कि शायद ब्लेड को भी नहीं पता था कि वो लोग क्लिफ से गिर जाएंगे। फिर वो दोनों क्लिफ से नीचे की तरफ गिरते हैं जिससे वहाँ धूल हो जाता है, जिसे देखकर बारबेरियंस और लावाडो दोनों परेशान हो जाते हैं। फिर लावाडो उस क्लिफ के पास जाते हुए सोचने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नाइट कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों न हो, इतना ऊपर से गिरने के बाद वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा। पर जब वो नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ से ब्लेड का ऑरा रिलीज हो रहा होता है। फिर लावाडो सामने की तरफ देखकर सोचने लगता है सच में वो बच्चा काफी कमाल का है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे सिखाने से पहले ही अपने आप सीख गया। और ब्लेड यहाँ पर अपने बॉडी में ऑरा का यूज कर रहा होता है, मतलब फिजिकल स्ट्रेंथनिंग का यूज कर रहा होता है। फिर वो बारबेरियन लीडर कहता है मैं बुडाट ट्राइब का एजे हूँ। फिर ब्लेड एक सीरियस
सीरियस फेस बनाते हुए कहता है तो क्या। फिर उसके बाद सोआर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेड मैडम कहती है मैं समझती हूँ कि आप उस सर्वेंट को तैयार करना चाहते हैं लेकिन आपको केयरफुल रहना चाहिए। फिर जोसेफ कहता है केयरफुल लेकिन किस लिए। फिर वो हेड मैडम पहले की बात को याद करने लगती है जहाँ वो ब्लेड से कह रही होती है तुम क्या कर रहे हो, तुम बिना किसी प्रोसीजर के किसी भी नन को यहाँ से नहीं लेके जा सकते, भले ही तुम बजट हाउस होल्ड के क्यों ना हो, तुम अपने मन मर्जी का काम नहीं कर सकते। फिर ब्लेड कहता है क्या ऐसा है, ये सिर्फ बाइजेट का नाम है जिसके वजह से मैं अभी तक रुका हूँ, नहीं तो अब तक तुम जिंदा नहीं बची होती। फिर प्रेजेंट टाइम में वो हेड मैडम कहती हैं उसके बोलने का तरीका गॉड के विल के खिलाफ है। जो लड़का एक दूर दराज के छोटी से बस्ती में पैदा हुआ हो वो इम्पेशेंट और विशियस होता है, मतलब बेताब और दुष्ट होता है। मुझे यकीन है कि फ्यूचर में जाकर वो एक बड़ी परेशानी का कारण बनेगा। उसकी बातें सुनकर जोसेफ सोचने लगता है। फिर वो हेड मैडम कहती है मेयर मुझे आपकी चिंता है कि वो लड़का आपके हॉनर को मिट्टी में मिला सकता है। फिर जोसेफ कहता है क्या ऐसी बात है। फिर वो सोचने लगता है मैं जानता हूँ कि ब्लेड ने कॉन्वेनेंट में डिसरिस्पेक्टफुल बर्ताव किया लेकिन उसके बारे में शिकायत करने के लिए उसके पास बहुत समय था, लेकिन वो इतना समय के बाद आके मुझे उसके बारे में कंप्लेन क्यों कर रही है और उसके बारे में वार्निंग क्यों दे रही है। बिल्कुल ठीक उसी समय जब सैन रोजिनो ने बाइजेट के एक सर्वेंट जो दूर दराज के छोटी बस्ती में पैदा हुआ है उसे रिकॉग्नाइज किया, जिसके सपोर्ट में रिस्पेक्टेड प्रीस्ट एंड्रू हैं। ये डेफिनेटली जानबूझकर किया गया है। सिर्फ एक ही पर्सन है जो खुद कॉन्वेनेंट के हेड से ऐसे काम करा सकता है, वो है बिशप पियरे। सोआर को दो लोगों द्वारा कंट्रोल किया जाता है, पहला मैं जो अपने ब्लड लाइन से रिकॉग्नाइज हूँ जोसेफ बाइजेट, और दूसरा बिशप पियरे जो गॉड के विल को फॉलो करता है और लोगों का ख्याल रखता है। लेकिन ये बैलेंस धीरे धीरे करके बिगड़ रहा है क्योंकि मेरे वेसल के अचीवमेंट की वजह से मेरा इन्फ्लुएंस धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। यहाँ पर उनका इरादा साफ साफ पता चल रहा है कि उनका टारगेट शुरू से ही मैं था।